बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से बनाई गई है। आपके एडीए, एडीएस और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में और एडीसी में एक सब्जेक्ट है EWRT 101। ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है EWRT 101। तो इसका मतलब क्या है? एक्सपोजिटरी राइटिंग। और ये एडीए, एडीएस, बीएस और एडीसी के सिलेबस में शामिल है। तो इस हवाले से आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और पहला मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल, जिसका नाम है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वहां से टॉपिक लिया गया राइटिंग प्रोसेस। तो हम बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर या एडीए, एडीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपोजिटरी राइटिंग के पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज राइटिंग प्रोसेस। तो राइटिंग प्रोसेस में आपने 5 बड़े स्टेप लेने होते हैं। देयर आर 5 मेजर स्टेप्स इन राइटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप है जिसका नाम है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग मतलब है कि लिखने से पहले आपने क्या डिसाइड करना है। तो ये इसके आगे पूरा उसका स्केच बनाया गया है। प्री राइटिंग में क्या क्या मेन टेक्निक्स हो सकती हैं। प्री राइटिंग में सबसे पहले आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि आपने सोचना है सबसे पहले कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो लिखने से पहले उसके बारे में आपने कंसंट्रेट करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का लफ्जी मतलब भी ये है कि बहुत सारे ख्यालात जो ज़हन में होते हैं, जो मुंतशिर होते हैं, उन्हें यकजा करना, एक जगह पे लाना, मुंतशिर ख्यालात को कंसंट्रेट करके कोई एक लाइन ऑफ एक्शन सेट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा आप क्या करेंगे? लिस्टिंग, यानी जब आपके जहन में बहुत सारे ख्यालात थे कि आप इस मौजू पर लिख सकते हैं या ये बातें आप लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कंसंट्रेट करके, फिल्टर करके आपने कुछ अहम चीज़ें निकाल ली। अब वो जो अहम चीज़ें आपने निकाली हैं उनकी आप लिस्टिंग कर लें, उनकी एक फहरिस्त तैयार कर लें कि मेरा ये मौजू होगा और इस मौजू पर मैं फ़लाँ ज़ाविये से रोशनी डालूंगा। और ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा लिस्टिंग। लिस्टिंग के बाद नंबर 3 पे आप क्या करें? कोलैबोरेटिंग, या उसे डिस्कसिंग कहते हैं। कोलैबोरेटिंग या डिस्कसिंग, बल्कि ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ टॉकिंग और डायलॉगिंग, ये चारों तकरीबन एक ही चीजें हैं। यानी कोलैबोरेटिंग है, डिस्कसिंग, टॉकिंग, डायलॉगिंग, सबका एक ही मतलब आप लेंगे कि आप किसी से डिस्कस करेंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मौजू है और मैं इस मौजू पर फलां चीजें लिखना चाहता हूँ। तो इस डिस्कशन के नतीजे में आपकी जो राइटिंग बन के सामने आएगी वो बहुत ही पॉलिश्ड होगी। लिहाजा प्री राइटिंग में, यानी कि प्री राइटिंग वो स्टेप है जब आप लिख नहीं रहे एक्चुअली, अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है। लिखने से पहले आपने बहुत ज़्यादा सोचा, कंसंट्रेट किया, फिर आपने एक फहरिस्त तैयार की, उस फहरिस्त पर आपने दूसरों से डायलॉग किया, अपने क्लासमेट से या आपके फेलो राइटर से या टीचर से आपने डिस्कस किया, कोलैबोरेट किया। टॉकिंग और डायलॉगिंग के ज़रिए से आपने जो आपने मौजू सोचा हुआ था, जो आपने लिस्टिंग की हुई थी, उसको एक मरतबा फिर से आप ताज़ा करेंगे, उसको एक मरतबा फिर से रिफ्रेश करेंगे। और ऐसा करते हुए आपके सामने 7 W's और H होना चाहिए। यानी आपने जो भी चीज़ें फाइनल की हैं लिखने के हवाले से, उनके बारे में आप ये सवाल पूछेंगे, अपने आप से ये सवाल पूछेंगे। नंबर 1, ये लिखा हुआ 7 W's, यानी कि 7 सवाल जो कि W से स्टार्ट होते हैं और एक सवाल जो कि H से स्टार्ट होता है। यानी what, why, when, where, who, whose, whom और ये how। यानी आप पूछेंगे, अपने आप से ये पूछेंगे कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, कब लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, किसके बारे में लिख रहा हूँ और किस अंदाज में लिख रहा हूँ। तो ये सारी टेक्निक्स जब आप इकट्ठी कर लेंगे, दे आर कॉल्ड 7 W's and H। और उसके बाद आप क्या करें? इसके बाद फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में क्या होगा कि आप कुछ चीज़ें लिखेंगे जिसमें आप किसी किस्म की ग्रामर या पंक्चुएशन या इन चीज़ों का ख्याल, यानी पाबंदियों का ख्याल ना रखते हुए आप लिखेंगे। जो भी आपके जहन में, अब इतनी डिस्कशन और लिस्टिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और इतने सवाल पूछने के बाद आपके जहन में जो कुछ बचा है, आप उसके ऊपर फ्री राइटिंग करेंगे। ये प्री राइटिंग डिफरेंट चीज़ है, फ्री राइटिंग ये प्री राइटिंग का ही एक स्टेप है। फ्री राइटिंग का मतलब हो गया जिसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है,
ना आप ग्रामर को फॉलो करें, ना आप किसी और चीज की पाबंदी को फॉलो करें, बस जो आपके जहन में बना आप एक दफा उसे कागज पे उतार लें, फ्री राइटिंग करें। फ्री राइटिंग के साथ साथ आप क्या करेंगे, वेबिंग या मैपिंग और आउटलाइनिंग। तो ये सारे प्री राइटिंग के स्टेप होंगे लिखने से पहले। अभी आपने यानी लिखने से पहले के जो काम है वो आप कर रहे हैं। तो उसमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिस्टिंग, कोलैबोरेटिंग, डिस्कसिंग, टॉकिंग, डायलॉगिंग, 7Ws, AH, फ्री राइटिंग, वेबिंग, मैपिंग, आउटलाइनिंग, ये सारे स्टेप्स लेके आपका प्री राइटिंग का एक स्टेप कंप्लीट होगा। जब आपने प्री राइटिंग कर ली तो प्री राइटिंग के बाद आपका नेक्स्ट होगा ड्राफ्टिंग। अब आपने ड्राफ्ट करना है, तो ड्राफ्टिंग में क्या करेंगे, डिसाइड द जॉनर, मूड, टोन एंड नैरेटिव। क्योंकि पहले आपने जो लिखा वो आपकी फ्री राइटिंग थी, वो दरअसल आपका एक रॉ मटेरियल था। अब उस रॉ मटेरियल में से आपने अहम अहम चीजें चुननी है, फाइनल करनी है और ड्राफ्टिंग का स्टेप कंप्लीट करना है। डिसाइड द जॉनर, जॉनर यानी सिन्फ अदब, कि आप कौन से सिन्फ अदब पे लिखना चाहते हैं, कि आप शायरी करना चाह रहे हैं या आप लिखना चाह रहे हैं, नसर लिखना चाह रहे हैं, या नसर में भी अगर आप देखें कि आप मजमून लिखना चाह रहे हैं, क्या आप कोई डायलॉग लिखना चाह रहे हैं, क्या आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिखना चाह रहे हैं, आप कोई फिक्शन लिखना चाह रहे हैं, नॉवल लिखना चाह रहे हैं, या आप कोई ड्रामा या प्ले लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने जॉनर डिसाइड करना है, फिर उस जॉनर का मूड, उसकी टोन और उसका नैरेटिव, ये चीजें आप फाइनल कर लेंगे। क्योंकि अभी इससे पहले आपने जो कुछ सोचा है वो सारे का सारा प्री राइटिंग है, वो भी कुछ भी फाइनल नहीं है, बिल्कुल इब्तदाई स्टेज है। तो दूसरा स्टेप आ गया आपका ड्राफ्टिंग, जिसमें आपने सबसे पहले जॉनर, मूड, टोन और नैरेटिव डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग का एक स्टेप है टारगेट द ऑडियंस और रीडर्स। अब आप ये टारगेट कीजिए कि जिनके लिए आप लिख रहे हैं वो कौन है, वो ऑडियंस कौन है, रीडर्स कौन है। तो उनके मुताबिक, उनके मेंटल लेवल के मुताबिक या उनके समझ बूझ, फहमो, इदराक, तखमीन और जन के मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या लिखना है। इसी तरह आप पर्पस डिफाइन कीजिए। ड्राफ्टिंग के अंदर आप ये पर्पस डिफाइन कीजिए कि आपका लिखने का मकसद क्या है। हर जिस मकसद के लिए आप लिखेंगे उस मकसद के टारगेट्स डिफरेंट होंगे, लिहाजा सबसे पहले आप इसका पर्पस डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद क्रिएट अ प्लॉट, और खास तौर पर अगर आप कहानी लिख रहे हैं, किसी किस्म की भी कहानी है, कोई फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, तो आप एक उसका प्लॉट अपने ज़हन में तरतीब दे लीजिए। ये सारे स्टेप्स आपके ड्राफ्टिंग के स्टेप्स होंगे। जब आपने ड्राफ्ट कर लिया, अब ड्राफ्टिंग के बाद आपने अगले स्टेप पे आ जाना, दैट इज रिवाइजिंग। यानी पहला स्टेप था प्री राइटिंग, और ये हमारा सेकंड स्टेप था ड्राफ्टिंग, और ये हमारा थर्ड स्टेप है रिवाइजिंग। अब आपने जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है उसे अब आप रिवाइज कीजिए। रिवाइजिंग में आप क्या करेंगे, एक आप कर सकते हैं मूव वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जो कुछ अब आपने तहरीर कर लिया है उसके अल्फाज और फिकरात और पैराग्राफ्स की तरतीब अब इसके अंदर रिवाइजिंग के अंदर फाइनल कर लेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ ऐड और एब्स्ट्रैक्ट। हो सकता है कि रिवीजन के दौरान आपको कुछ चीजें अपनी ड्राफ्ट में ऐड करनी पड़े और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करनी पड़े। इसी तरह से रिप्लेसमेंट हो सकती है, यानी ये भी हो सकता है कि रिवीजन के दौरान आप कुछ अल्फाज रिप्लेस कर दें, कुछ एक्सप्रेशंस रिप्लेस कर दें, कुछ सेंटेंसेस रिप्लेस कर दें, या कोई पैराग्राफ रिप्लेस कर दें, या उनकी तरतीब आगे पीछे आपके जहन के मुताबिक कि इस तरतीब से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, लिहाजा उसको कहेंगे रिप्लेसमेंट। लेकिन रिवीजन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि फोकस ऑन स्टाइल एंड स्टे ट्यून्ड। यानी कि जो भी आपने स्टाइल अपनाया है उसमें उसको आप कीप कीजिए, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आइए। और स्टे ट्यून, जिस ट्यून में, जिस टोन में आपने आगाज किया है उसी टोन के अंदर रहते हुए अपने आप को ट्यून कीजिए। अच्छा, ये नहीं कि मतलब आपका स्टार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कैची और पंची था और आगे चल के आपकी बात बहुत ही ज्यादा एक बोरियत वाली या स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हो गई है या टिपिकल सी हो गई है, या स्टार्ट आपने लिया था एक बहुत ही कॉमिक स्टाइल में लेकिन चंद ही लाइनों के बाद आपकी टेन बहुत ही ज्यादा सैटिरिकल हो गई है या बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक हो गई है। तो ये आपने अपने ट्यून, टोन, यहाँ पे लिखा था मूड, टोन और नैरेटिव, इसे जब आपने ड्राफ्टिंग के लेवल पे सेट कर लिया, अब उसी को आगे ट्यून करना है आपने, उसके साथ ही ट्यून अप रहना है। ये ना हो कि अब आप अपनी ट्यून मुकम्मल तौर पे चेंज कर लें
और ऐसा लगे कि तहरीर के आगाज में आप कुछ और सोच रहे थे, मिड में जाके आप कुछ और सोचने लगे और फाइनल तक जाते जाते आपको खुद भी समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रहे थे। तो ये हो गया आपका थर्ड प्रोसेस यानी रिवाइजिंग। रिवाइजिंग के बाद नेक्स्ट चलेंगे प्रूफ रीडिंग। ये हमारा नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या है, अब आपके पास ड्राफ्ट बन चुका है, तहरीर मुकम्मल हो चुकी है, उस तहरीर की अब आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। तो प्रूफ रीडिंग में क्या क्या गलतियां निकल सकती हैं? पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइपिंग एरर्स हो सकती हैं, या फिर आपके उस लिखने में फ्लो की कमी हो सकती है, उसके पढ़ने में लिखने में रवानी की कमी हो सकती है, यानी कंसिस्टेंसी एंड फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारा कुछ आपने इस मरहले पर ठीक करना है। यानी प्रूफ रीडिंग के जरिए पंक्चुएशन मार्क्स ठीक करें, कैपिटलाइजेशन करें, स्पेलिंग को देखें एक मरतबा दोबारा, ग्रामर के हवाले से उसको रिविजिट करें, टाइपिंग एरर्स वगैरह दूर करें, कंसिस्टेंसी और फॉर्मेटिंग को मलहूज़े खातर रखते हुए आखिरी चीज क्या है, एंश्योर फाइनलिटी। अब आप इस बात को एंश्योर करें कि आपकी राइटिंग एक फाइनल शक्ल में आ चुकी है और रेडी टू बी पब्लिश्ड जो है इस स्टेप पे आ चुकी है। और लास्ट हमारा स्टेप होगा पब्लिशिंग। ये नंबर 5 है, पब्लिशिंग। जब आपने पब्लिश करना है इसको, तो पब्लिश करते हुए आप इस फ्लैश को मद्देनजर रख सकते हैं। फ्लैश यानी FLAS और H। F से मुराद है फॉर्मेटिंग, यानी आपकी जो तहरीर है उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है, क्या उसमें आपने सही तरीके से इंट्रो दिया है, हेडिंग वाला पोर्शन अच्छा तैयार कर लिया है, नंबर 2 पे बॉडी, नंबर 3 पे फुटिंग। यानी फॉर्मेट में ये तीनों चीजें आएंगी कि जो भी आपकी तहरीर है वो एक ऑर्गेनिक किस्म की चीज है, जिसकी बाकायदा एक हेडिंग पोर्शन है, एक बॉडी पोर्शन और एक फुटिंग पोर्शन है। तो उस तीनों की तरतीब जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। और L स्टैंड्स फॉर लुक्स, यानी जो आपकी तहरीर है उसकी लुक्स कैसी हैं, उसकी लुक्स कैसी होनी चाहिए। अपीलिंग टाइटल पेज, आपकी तहरीर का टाइटल पेज बहुत ही ज्यादा पुरकशिश होना चाहिए। अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट, आपकी जो तहरीर है वो एक खूबसूरत, शानदार और दिलपजीर किस्म की तहरीर होनी चाहिए। नंबर 3 पे है एक्यूरेसी, यानी दुरुस्तगी भी आपकी तहरीर में होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट है S यानी स्पेसिंग, मतलब कि लिखते हुए आपने प्रॉपर लफ्जों के दरमियान स्पेस दिया हुआ है। और लास्ट चीज है हैंड राइटिंग या फॉन्ट एटसेट्रा, जो आपने लिखा है उसका फॉन्ट स्टाइल एक जैसा है, उसकी हैंड राइटिंग उसकी अच्छी है, या अगर आपने टाइप किया है तो उसकी फॉन्ट वगैरह आपने डिसाइड करनी है। तो ये सारी चीजें आपके फाइनल प्रोसेस में आ जाएंगी। तो राइटिंग प्रोसेस आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको वाइंड अप करना चाहें तो नंबर 1 पे हमारे पास है प्री राइटिंग, लिखने से पहले के कुछ इकदाम, और उसके बाद है ड्राफ्टिंग, फिर नंबर 3 पे रिवाइजिंग, नंबर 4 प्रूफ रीडिंग, नंबर 5 पब्लिशिंग। इन 5 मरहलों से होते हुए आपका राइटिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। देखिए इन चीज़ों का ताल्लुक है प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको लिखना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, सिर्फ इब्तदाई चीज़ें ABC बताई गई है कि ये चीज़ें आपने करनी है। अब आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे राइटर बन जाएंगे। अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि बस हमने एक लेक्चर ले लिया है या हमने एक स्केच बना लिया है तो हमारा मसला खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसके ऊपर आपको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें महज एक थ्योरेटिकल चीज़ें रह जाएंगी जब तक आप इनको प्रैक्टिकल शेप नहीं देंगे। लिहाजा इस पूरे स्केच को अपने पास नोट कर लीजिए, अपने ज़ाती नोट्स बना लीजिए, या जैसे लेक्चर आपके पास ये सेव है यूट्यूब के अंदर, इसे बार बार देखिए। तो एक तरतीब जो है वो अपने जहन के अंदर सेट कर लीजिए। एक दफ़ा फिर सुनिए। सबसे पहले राइटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है प्री राइटिंग, नंबर 2 पे ड्राफ्टिंग, नंबर 3 रिवाइजिंग, नंबर 4 प्रूफ रीडिंग एंड नंबर 5 पब्लिशिंग। इन 5 मरहलों से गुजरकर आप राइटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से मेरा पहला लेक्चर है। इंशाल्लाह एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से मजीद लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफ़िज़।